है। मैंने आप लोगों को जो होमवर्क बताया था ना उस तरीके से करना है। अगर जर्नल एंट्री करानी होती तो मैं साफ साफ बोल देता कि आप जर्नल एंट्रीज मुझे करके भेजो इन इन क्वेश्चंस की। मैंने आपको बोला था कोई भी 20 ट्रांजेक्शन उठाओ और उन पर रूल्स को अप्लाई करो। तो देखो दोबारा वही करेंगे हम लोग आज दोबारा से। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भानु। यस सर। हाँ भानु बेटा, काम करके भेज दिया था मुझे। क्या आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हैं बेटा? नो सर। क्यों नहीं भेजा जी? समय नहीं मिला? सर अभी थोड़ा थोड़ा सा बच रहा है। थोड़ा सा बच रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, जर्नल एंट्रीज तो नहीं कर रहे हो ना? अगर जर्नल एंट्रीज कर रहे हो तो मत करना उसको, मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या करना है आप लोगों ने। आप मेरी बात सुनते ही नहीं है ध्यान से। ठीक है, ऐसा थोड़े ना चलेगा। तो थोड़ा सा सीरियस होकर बात सुनो ध्यान से। तो आइए मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। उस पर हम दोबारा से सीखेंगे हमने जो किया था कल। आज क्वेश्चन कोई और उठा लेंगे। ठीक है। यस सर। दोबारा से सीखेंगे इस चीज को। हम्म, और जैसे बताऊं वैसे ही काम करना है बच्चे, क्योंकि अदरवाइज ना बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर बेसिक क्लियर ही नहीं हो तो फिर क्या फायदा है पढ़ने का? मजा ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। एक मिनट जरा। हाँ, तो आप लोगों के सामने एक स्क्रीन आ गई है। इस स्क्रीन को हम जरा ब्लैंक कर लें और फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। रूल्स सबको याद है अमेरिकन और ब्रिटिश के? कोई बच्चा है जिसको यस याद नहीं सर। हुए अभी? अमेरिकन सिस्टम एंड ब्रिटिश सिस्टम। कोई बच्चा ऐसा नहीं है क्या जिसको रूल याद नहीं हुए? सबको याद हो गए? यस सर। मैं तो सर। चाहता हूँ कोई ऐसा बच्चा तो हो जिसको याद नहीं हुए हों। आप कह रहे हैं सब सबको याद हो गए। ठीक है, तो बात सुनो ध्यान से मेरी। कौन है कुणाल बेटा? म्यूट तो कर सकते हैं ना हम? कुणाल बेटा, म्यूट करके रखो। अगर आपकी तरफ से कोई डिस्टरबेंस आता है ना फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, चलिए तो हम आगे चल रहे हैं। और मैंने आपको क्या कहा, हमें क्या करना है। जिन बच्चों को रूल याद नहीं हो ना, लेट्स सपोज आप सबको याद है, स्टिल अगर कोई बच्चा रह गया हो तो रूल्स जो है दोनों के अपने पास सामने लिख कर रख लेना। ठीक है, क्या करना है, केवल लिख कर रखना है और उसमें से सोच के समझ के मुझे जवाब जवाब देना है, आपने रिप्लाई करना है। तो हम जर्नल वाले चैप्टर से इलस्ट्रेशन 2 ले रहे हैं। इलस्ट्रेशन 2 ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जर्नल जर्नल एंट्रीज करनी है, नहीं। हमें केवल डेबिट और क्रेडिट समझने के लिए ट्रांजेक्शन्स चाहिए थे, तो ट्रांजेक्शन उठा रहे हैं हम। तो हमारे पास अब सबसे पहले पेज नंबर बता दो एक बार। मैं जर्नल एंट्री लिख रहा हूँ यहाँ, पेज नंबर की जरूरत ही नहीं है, मैं ट्रांजेक्शन लिखूंगा यहाँ पे। ये कौन है बच्चा जो टिक करके चला जाता है? भाई कमाल हो गया। मुझे नहीं पढ़ाने दोगे कि आपको पढ़ाना है? मन कर रहा है किसी का तो बताओ, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊंगा आराम से, रेस्ट कर लूंगा। चलिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हाँ बेटा ध्यान से सुनिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बुक देखनी नहीं है आप लोगों ने, लेट्स सपोज, फिलहाल के लिए। और मैं आज के होमवर्क के लिए ट्रांजैक्शन भी खुद मैसेज कर दूंगा, एक इमेज भेज दूंगा। आपने देखना, आप जर्नल एंट्रीज करने लग जाते हैं। मैं कह रहा हूँ जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है। ठीक है, तो बताओ मुझे हमारे स्टेप्स क्या थे। हाँ, हम स्टेप्स अप्लाई करना शुरू करें अमेरिकन सिस्टम में। सबसे पहला स्टेप क्या है? हम अपने काम को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें अकाउंट ढूंढने हैं। इसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? सोल्ड गुड्स है, फॉर कैश है, तो दो अकाउंट्स आ गए। एक तो सेल्स अकाउंट
और दूसरा कैश कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। मैं कैश अकाउंट लिख देता हूँ, इधर सेल्स भी अकाउंट अकाउंट लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए जी, तो हमारे पास दो आ गए ये। अब आगे चले, अगला स्टेप क्या है भाई, बताइए। आइडेंटिफाई द नेचर हाँ बिल्कुल, of इनका account involved. नेचर। तो सेल्स का नेचर क्या है अमेरिकन सिस्टम में, बताइए। इनकम इनकम है, ठीक है जी, बिल्कुल सही, इनकम नेचर है। जिस बच्चे ने भी जवाब दिया है बहुत अच्छा जवाब दिया। ठीक है, किसी को डाउट हो इनकम क्यों है एटसेट्रा एटसेट्रा वगैरह बातें हो तो मुझे बता देना। ठीक है, ताकि इनकम सर इनकम कैसे है, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है, नो डाउट्स अबाउट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा, कैश कैसा अकाउंट है बेटा? असेट शाबाश प्रिंस, बहुत अच्छे, एसेट है। चलो, अब अगला काम क्या है, थर्ड स्टेप क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ, तो बताओ बिजनेस में, ये मुस्कान बताएगी बेटा, इनकम बढ़ रही है बिजनेस की या घट रही है? मुस्कान जवाब ही नहीं दे रही है बेटा। यस सर। इनकम इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। शाबाश, इंक्रीज हो रही है। तो मैं एरो आप क्लिक कर सकता हूँ, इंक्रीज हो रही है इनकम। अच्छा, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं बेटा? डिक्रीज सर। कैसे डिक्रीज हो रहे हैं, ध्यान से सोचो बेटा, सोच के जवाब दो। बिजनेस में कैश आया है, सामान बेचा और उसके बदले क्या मिला? पैसा मिला, है ना? तो पैसा यस यानी सर। कैश, कैश इज अ एसेट फॉर अस। तो एसेट बढ़े या नहीं बढ़े? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ नहीं, अभी हम सीख रहे हैं। आप गलतियां कर रहे हैं ये अच्छा है, ठीक है ना? तो गलत नहीं है इसमें, कुछ भी टेंशन नहीं लो। कोई भी बच्चा जो अभी गलतियां कर रहा है ना वो बाद में नहीं करेगा। जो अभी सही सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना, हो सकता है बाद में गलतियां करें, तो अगर कोई गलती हो रही है तो दिट्स नॉर्मल। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। अच्छा, फोर्थ काम क्या था जी हमारा? अप्लाई द रूल। अप्लाई द रूल, चलिए रूल अप्लाई करें। तो इनकम अगर इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट क्रेडिट। क्रेडिट। शाबाश बेटा। और एसेट अगर इंक्रीज होती है तो? डेबिट। डेबिट. डेब्टर। डेटर नहीं, डेबिट। ठीक है, शॉर्ट में आप इसे सीआर लिख सकते हो, डीआर लिख सकते हो, पर बोलते नहीं है इसको, डेबिट बोलते हैं, इसको क्रेडिट बोलते हैं। चलिए, अब यही काम हम ब्रिटिश सिस्टम में करें इसी ट्रांजेक्शन के लिए। चलिए ब्रिटिश सिस्टम में करें, आइए। तो पहला बताइए, अकाउंट तो वही दो इन्वॉल्व है, सेल्स एंड कैश। कैश अकाउंट। अच्छा, इनका नेचर बताओ। सेल्स कैसा अकाउंट है ब्रिटिश सिस्टम में? नॉमिनल नॉमिनल, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस के खातों को, अकाउंट्स को क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। अच्छा, कैश कैसा अकाउंट है ब्रिटिश सिस्टम में? रियल। रियल, शाबाश। किसी को डाउट आ जाए कि रियल क्यों है या कोई भी डाउट हो, देन प्लीज रेज योर हैंड। जो बोल रहा हूँ वो करना है। मैं बोल रहा हूँ जर्नल एंट्रीज नहीं करनी, बच्चे होमवर्क में जर्नल एंट्रीज चिपका रहे हैं, ऐसे क्या थोड़ी ना चलता है। मैं मांग कुछ और रहा हूँ, आप कर कुछ और रहे हैं, फिर मजा नहीं आएगा। चलिए, थर्ड, अगला काम क्या है बताओ? हमने इंक्रीज डिक्रीज तो यहाँ देखना नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ तो रूल अप्लाई हो जाता है सीधा, है ना? यस। नॉमिनल के अंदर ये इनकम है तो इसका रूल है। रियल के अंदर देख लेंगे कैश आ रहा है या जा रहा है ना, ये रूल लगता था। तो बताओ, यहाँ तो तीसरा स्टेप अप्लाई नहीं होता, फाइनल हम स्टेप पे जाते हैं। बताओ नॉमिनल में रूल क्या है? नॉमिनल का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉस। क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है, तो ये इनकम इनकम है एंड तो ये क्रेडिट होगा, और ये क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट बिल्कुल, तो कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस और गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, कमिंग इन। ठीक है, सो हम क्या कमिंग करेंगे? डेबिट, पैसा आ रहा है ना बिजनेस में तो डेबिट करेंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर है। ठीक है, अगले ट्रांजेक्शन पर चलें।
Yes, हाँ sir. सर। ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री देखो आसान है, मतलब मेरा फोकस वहां तो है ही, बाद में है, बट पहले यहाँ तो हो जाए, पता तो लगे किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। मैं कह दूं जर्नल एंट्री कर दो, जर्नल एंट्री तो बड़ी आसान सी है। जर्नल एंट्री में क्या करना है, जो डेबिट आएगा वो पहले लिखा जाएगा, यानी कैश अकाउंट, और जिन्हें जर्नल एंट्री करने की जल्दी है वो भी पहले ऐसे ही मुझे लिखकर दिखाएंगे और बाद में जर्नल एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो कितने का अमाउंट था इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं तो 13,000 का था, ठीक है। वैसे ऊपर वाली चीजों के लिए अमाउंट की नहीं जरूरत थी, और यहाँ नरेशन आ गया। नरेशन में क्या लिखेंगे आप, गुड्स सोल्ड, सोल्ड फॉर कैश। चलिए ठीक है, तो जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना आती है अगर ये बात क्लियर हो जाएगी किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आई मीन। यस सर। ठीक है, चलिए अगली ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन, सेकंड ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू महेश। कितना है, 15,000 रुपीज। 15,000 का सामान हमने महेश को बेचा। अच्छा मेरा क्वेश्चन क्या है जी, सेल जो है वो कैश में है या Credit. क्रेडिट पर है? क्रेडिट मतलब उधार में है, बताइए जी। Yes, sir. उधार में है? क्रेडिट में। में. हाँ। क्रेडिट। क्यों है Credit. उधार में, क्यों मानेंगे हम लोग इसको उधार में? क्योंकि सर सर, कहीं और कैश कैश नहीं लिखा। कैश है, कहीं नहीं लिखा कि कैश में बेचा है, और केवल पार्टी का नाम दिया है। तो मैंने आपको बताया था नाम दे रहा है केवल, तो नाम किसका लिखते हैं, जो उधार में सामान ले जाता है। तो हमारा ये एजम्पशन है यहाँ पर, ठीक है। चलिए जी, ये चैप्टर एक्चुअल में जो है ना, ये क्लास 11th में काम आएगा, क्लास 12th में काम, मतलब ये पूरे जिंदगी काम आने वाला है। ये जो अभी टॉपिक हम कर रहे हैं, जो आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे क्या जल्द वो है, मैं भी जल्दी से चल देता आगे, ठीक है। आइए तो उसके सॉल्यूशन पे स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहले अमेरिकन सिस्टम से अकाउंट ढूंढो, गुड्स सोल्ड और महेश। गुड्स सोल्ड का Sale मतलब और क्या होगा, सेल्स, और और महेश, महेश. महेश कैसा है हमारे लिए, क्या है ये, डेटर है, ठीक है। डेटर कौन होते हैं, जिनसे पैसा लेना है, ठीक है। आप पढ़कर आए होंगे चैप्टर 2 में डेटर की डेफिनेशन, जिनसे हमें पैसा लेना है, बिजनेस को पैसा लेना है, वो क्या लिए, बिजनेस के लिए डेटर है। अच्छा इनके नेचर की बात करें दोनों के, तो जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा हो वो जरूर हाथ उठा देना, मुझे पूछ लेना, ऐसा नहीं हो कि दिक्कत आ जाए। सेल्स का नेचर है इनकम, और डेटर का नेचर क्या है, एसेट। एसेट। एसेट, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास बच्चे हैं, मुस्कान बेटा बात समझ में आ रही है ये, Yes, sir. और प्रिया है, प्रिया बच्चे, Sir. कुछ आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत आए तो मुझे रोक लेना बीच में, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। देखो हमारा फिलहाल ऑब्जेक्टिव है समझना, ना कि स्पीड में चैप्टर खत्म कर देना। चैप्टर अगर आप कहोगे ना इस चैप्टर पे आपको 1 महीना लगाना पड़ेगा, देन विल गिव 1 मंथ, डोंट वरी अबाउट इट। बट इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, ये चैप्टर पूरा अकाउंट्स का आपका बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ हम सब कुछ यूज करेंगे, बस इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। और ये मत सोचना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है चैप्टर ये, बस थोड़ा सा कमांड बनाने में टाइम लगेगा, विल गिव दैट टाइम टू इट, ठीक है। चलिए अच्छा अगला हम करें, तो नेक्स्ट काम क्या है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट काम है इसका इंक्रीज या डिक्रीज। बताओ बिजनेस में इनकम इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? Increase. इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है, Increase. ठीक है, यानी एरो अप लगा दिया मैंने। और एसेट बिजनेस की बढ़ रही है घट रही है? इंक्रीज। इंक्रीज ही है ना बच्चे, क्योंकि देखो
आपने सामान बेचा और आपको किसी से पैसा लेना है, तो जो आपका डेटर है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। ऐसा मत सोचना कि ये दोनों इंक्रीज कैसे हो सकते हैं सर, एक किसी एक को डिक्रीज होना चाहिए, दोनों डिक्रीज कैसे कर दिए सर। ठीक है, ये सब चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपको तो अपना बस रूल लगाना है। और जब दो अकाउंट होते हैं ना, तो जरूरी नहीं दोनों पे सेम रूल लगे। रूल लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। यानी नेचर, ब्रिटिश सिस्टम में वो 3 अकाउंट, अमेरिकन सिस्टम में 5 अकाउंट, उनके नेचर में क्लासिफिकेशन होना है। चलिए फोर्थ हम चलते हैं जी। फोर्थ हम आते हैं क्या, रूल अप्लाई करते हैं। रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इनकम यानी सेल्स इंक्रीज हुई हैं, तो क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिट। डेबिट करोगे भाई। रूल देखो, याद मैंने कहा देख कर बोलना है। आपके पास रूल्स लिखे हैं ना सामने, एक पेज पर अलग अलग से लिख कर रखो, ताकि वो पेज हमेशा सामने रहे। ठीक है, उस पेज को अलग से अपने पास लिख कर रखो। चलिए तो आगे चलें हम लोग। Yes, sir. चलिए जी, तो फिर आगे चलते हैं इसी बात पर। हम आगे चलते हैं यहाँ पे। अब मुझे बताओ डेटर का रूल क्या है, यानी एसेट का। एसेट जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, Debit. डेबिट। ठीक है, ये बात क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, इसी को अगर हम दोबारा से ले जाएं कहाँ पर, ब्रिटिश सिस्टम में, तो हमारे अकाउंट कितने बनेंगे, अकाउंट बनेंगे वही दो। एक तो सेल्स अकाउंट तो वही रहेंगे ना, सेल्स, sir. और दूसरा डेटर। डेटर यानी महेश। डेटर कौन है जी, महेश है हमारा, जिससे हमें पैसे लेने हैं। यहां भी महेश ही है। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, मैंने लिखा नहीं सही से उसको। अच्छा, अगला आओ। अगला काम क्या करना है, यहाँ पे सीधा नेचर पर जाना है। नेचर अगर बात करें तो नेचर क्या होगा, नेचर है सेल्स का नेचर। नॉमिनल। Nominal. नॉमिनल के अंदर ये क्या है, इनकम है, इनकम है ये। ठीक है ना। और डेटर हमारे लिए क्या है, पर्सनल। Personal. एक मिनट बेटा, मैं एक कॉल ले सकता हूँ बीच में। हेलो, हाँ सॉरी बेटा। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, नॉमिनल डेटर क्या हो गया, आपने बताया पर्सनल अकाउंट है। किसी को समझ में आया ये पर्सनल क्यों है। सर पर्सनल कैसे है? कोई बात नहीं, सुनो बेटा ध्यान से, शाबाश आपने पूछ ली ये बात। देखो, ये किसी व्यक्ति का खाता है या नहीं है, ये डेटर कोई व्यक्ति है, कौन है ये, डेटर कोई इंसान है ना जिससे आपने पैसे लेने हैं। हाँ। Yes, sir. कोई कंपनी हो, कोई इंसान हो, या उनको रिप्रेजेंट करने वाला खाता। जैसे लेट्स सपोज राठ राठ स्कूल का अकाउंट जो होगा ना, वो भी एक पर्सन ही है, क्योंकि राठ क्या है हमारे लिए, एक एंटिटी है जिससे हमें पैसा लेना है देना है। राठ अपने मालिक को रिप्रेजेंट करेगा, वो स्कूल का अकाउंट जो बैंक अकाउंट होगा, तो वो हमारे लिए इंडिविजुअल है। ठीक है, इस पर हम और डिस्कशन करेंगे। फिर भी आपने इसे पूछा, वो बहुत अच्छी बात है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज समझ में नहीं आए तो उसको हम पूछें। ठीक है, चलिए। तो फिर सर डेप में ये असेस्ट अकाउंट कैसे हुआ, ये डेप्टर, ये अमेरिकन रूल? यहाँ पे अमेरिकन में हम कहते थे इससे हमें फायदा मिलेगा, फ्यूचर में पैसा मिलेगा ना इस डेटर से, फ्यूचर में पैसा देगा या नहीं देगा ये, यस सर। क्योंकि अभी उधार में बेचा है, फ्यूचर में क्या होगा, इससे पैसा आएगा। यहाँ पे हम ये वाला लॉजिक लगाते थे। और ब्रिटिश सिस्टम में क्या हम कहते हैं, 3 ही क्लासिफिकेशन है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ठीक है, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। आई होप क्लियर है बात आप लोगों को। यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो हम लोग आगे चलते हैं अब इसी चीज को लेकर। आइए, एक मिनट, यहाँ अब रूल अप्लाई करें। नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर देंगे, इनकम है तो क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट। और पर्सनल का क्या रूल था बेटा,
Debit the receiver, credit the giver. डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बताओ, क्या महेश ने हमें कुछ दिया है या हमसे लिया है? लिया है। Yeah. वो रिसीवर है ना, वो उसे कुछ प्राप्त Yes, हुआ है, sir. रिसीव हुआ है। तो रिसीव हुआ है तो क्या हो जाएगा? Debit. 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 हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर है आप लोगों को। Yes, sir. आगे चलें और ट्रांजैक्शंस देखें। Yes, sir. जिन बच्चों को नहीं Yes, sir. आता है बेटा, उनके लिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप ये नहीं सोचो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। जो चीज नहीं आ रही है प्लीज पूछ लो आप, और आगे चलें उस पर हम, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे चलें यहाँ से हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। देखो मेरे पास समय कम तो नहीं है, बट ये चीजें समझानी है और इसमें समय लगता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम 4 ट्रांजैक्शन भी आज समझ लेते हैं और उनको अप्लाई करना सीखते हैं कि अप्लाई कैसे होना है, तो बात इंपॉर्टेंट है। चाहे हमें इसमें हफ्ता भर लग जाए, हम वो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगली ट्रांजैक्शन देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। रिसीव्ड, ये बेटा म्यूट करो, कौन बच्चा है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, जब बोलना हो तभी अनम्यूट किया करो। कितना पैसा मिल गया? 10,000 रुपए मिले, ठीक है। इसके बारे में सोचें अब, आइए। तो इसके सॉल्यूशन पर हम काम करना शुरू करें, और सॉल्यूशन में हमें तो बस इतना ही करना, अभी एंट्री पर नहीं जाना, एंट्री हो जाएगी, बड़ा आसान है काम वो। ये समझना है ना, जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 2 अकाउंट हैं, एक तो कैश रिसीव हुआ है और दूसरा महेश। कैश रिसीव्ड मतलब कैश अकाउंट, ठीक है, और महेश मतलब डेटर। सर महेश को आपने डेटर क्यों बना लिया? क्या किसी के मन में उसने ऐसा पैसे डाउट आ लिए रहा है? होंगे तो अब वापस दे रहा है। मन में किसी के डाउट आ रहा हो तो इसका आंसर इसलिए हमारे पास है, हम नहीं कह सकते थे डेटर था या क्या था, बट क्योंकि ये अभी पिछले ट्रांजैक्शन करके आए हैं जहां पे हमें पता है उसने हमसे उधार में सामान लिया था, हमने उसे क्या बनाया था? डेटर बनाया था, ठीक है बेटा। इसलिए हम उसे डेटर मान रहे हैं आज। नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा इससे पैसा इसने पहले का लिया हुआ था या नहीं लिया था? हमें रिकॉर्ड से पता लगता है अपने, तो हमारे रिकॉर्ड से हमें क्या पता लगा? इसने पीछे उधार में सामान खरीदा था, तो ये डेटर था, ठीक है। इसलिए अभी भी डेटर ही रहेगा। चलिए, अब कैश हमारे लिए कैसा अकाउंट है अमेरिकन सिस्टम में? एसेट। और डेटर Asset. कैसा है? Asset. दोनों ही एसेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें तो देखना ही, जब हम देखते हैं तो दोनों अकाउंट को, एक दूसरे वाले अकाउंट को देखो ही मत, वहां क्या होगा, आंख बंद कर लो दूसरे अकाउंट की तरफ से, आप एक अकाउंट पे फोकस करो। चलो, उसके बाद अब हम देखें कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? Increase. Increase. क्योंकि पैसा आया है। अच्छा, Increase. डेटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? Decrease. Decrease. क्योंकि उस डेटर से पैसा आ गया, वो डेटर पहले इंक्रीज हुआ था, बढ़ा था, अब वो डेटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो रूल लगाओगे तो एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है? डेबिट। Debit. और जब एसेट डिक्रीज होते हैं तो? Credit. क्रेडिट। आई बात समझ बेटा? प्रियंका, मुस्कान वगैरह जिनको दिक्कत आ रही थी इसमें, ठीक है। अच्छा, हमें अब ब्रिटिश सिस्टम लगा लें, ठीक है बेटा। ब्रिटिश सिस्टम अप्लाई करके हाँ देखें। सर। ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो अकाउंट तो यही रहेंगे 2, कैश और डेटर। यहाँ पे ना, यहाँ दिक्कत नहीं आती ब्रिटिश सिस्टम में, इस चीज की दिक्कत नहीं आती कि पहले देखना पड़े। ब्रिटिश सिस्टम में पीछे नहीं देखना पड़ता, यहाँ तो हमने पीछे देख के पता लगाया है डेटर है, यहाँ नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्योंकि पर्सनल अकाउंट होगा, वो अब समझाता हूँ कैसे होगा, ये देखें आगे। देखो, कैश हमारा कैसा अकाउंट है ब्रिटिश सिस्टम में? रियल। Real. डेटर Personal. Personal. पर्सनल। पर्सनल, ठीक है। रियल का रूल क्या है? Debit what comes in, credit what goes out. So cash is coming into the business or going out of the business? Please answer. Coming. Coming into the business, so Debit. debit. डेबिट। Now personal, personal का रूल क्या है?
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। द गिवर। ठीक है। नाउ पॉइंट इज ये पैसा दे रहा है ना, महेश क्या कर रहा है, यस सर। पैसा दे रहा है। सो ही इज अ गिवर और रिसीवर, ही इज अ गिवर। Giver. तो रूल क्या लगेगा, Giver. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट हिम। Giver. देखो Credit. दोनों में आंसर सेम आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आंसर अलग अलग आए, दोनों के आंसर हमेशा सेम आएंगे। हमें वो चेक भी हो जाएगा, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस चीज को लेकर। और करें ट्रांजेक्शन्स, आपने ये ऐसी ट्रांजेक्शन करनी है, मैंने तो 20 ट्रांजेक्शन करने को बोला था लास्ट क्लास में कि कम से कम 20 ट्रांजेक्शन करना। अगर किसी को समय मिलता है तो चाहे पूरा जर्नल वाला चैप्टर इससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले ये काम करना है, वो काम हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर फिर वो चैप्टर कब होगा, तो ऐसा कर सकते हो, हर ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री करने से पहले ऊपर ये लिख दो, फिर जर्नल एंट्री कर दो, तो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और काम भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कैसे करना है, आपने, आपके पास ट्रांजेक्शन आई, ट्रांजेक्शन में आपने अमेरिकन सिस्टम लगाया, फिर ब्रिटिश लगाया, और फिर यहाँ पर आखिरी में आकर जर्नल एंट्री कर दी उसकी। जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेबिट कौन होगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा महेश, महेश अकाउंट, महेश का खाता, महेश अकाउंट नहीं है, महेश का अकाउंट है ये, ठीक है। चलिए 10,000 रुपए। तो मेरी बात क्लियर है आप लोगों को। और यहां पर नरेशन लिखेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, अमाउंट रिसीव्ड Mahesh. फ्रॉम महेश या डेटर, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बात क्लियर है मेरी। अगली ट्रांजेक्शन पर चलें। आइए एक और ट्रांजेक्शन में कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और ये है कौन सी ट्रांजेक्शन लें, इजी लग रही है यहाँ तो ट्रांजेक्शन सब, कोई मुश्किल सा उठाएं तो चलो, परचेज मुश्किल रिटर्न नहीं, की ये ले उठा लो लो, कोई। ये देख लो, ये एक नया इसमें टॉपिक भी समझ लोगे आप। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। आपने पर्सनल यूज के लिए क्या है, कैश निकाला। अच्छा किसके बारे में बात कर रहा है, विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। इसका हिंदी में मतलब पता है क्या है, ऑनर ने, ऑनर यानी मालिक, कैसे लिखते हैं मालिक देख लेना है, मालिक ने पर्सनल यूज के लिए, यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला, पैसा निकाला। बात समझ में आई आपको ये, अब ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर, मुझे रूल तो अप्लाई करवाना है, पहले एक बात भी बतानी है आपको यहाँ पर मुझे, सुनिए। अच्छा एक बात बताओ, जब बिजनेस में वो पैसा देता है, कैश गिवन टू बिजनेस, कैपिटल। तो इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल क्या हो गई, कैपिटल कैपिटल इंक्रीज हो गई बिजनेस, ठीक है। अच्छा जब वो कैश विड्रॉ करेगा फ्रॉम बिजनेस, तो क्या होगा जी, ये ड्राइंग ये कहलाएगा ड्राइंग, ठीक है। सुनना ध्यान से, अभी ड्राइंग मत लिखना, अभी लिखना आप कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज हुई है, ठीक है। सुनो मेरी बात। अच्छा तो इसको बोलने का तो एक ही तरीका था जो बोला, इस बात को बोलने के दो तरीके, एक तरीका और है, ठीक है। ये तो नेट मेथड है, मतलब फाइनल नेट मेथड, जैसे ये कुछ ऐसा है, इसे मैं नेट मेथड क्यों बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात। मैंने आपको 10 रुपए दिए, ठीक है, मैंने आपको कितने रुपए दिए, 10 रुपए।
अब उस 10 रुपए में देने के बाद मैंने आपसे 2 रुपए वापस ले लिए, तो कितने बच गए आपके पास? 8. 8। ठीक है, अब सुनना बात ध्यान से मेरी। जब ऑनर बिजनेस से पैसा निकालता है उसके लिए एक टर्म और यूज की गई है, आप नहीं यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स में तो समझना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज तो मैं ऐसे लिख दूं कि 10 उसने दिए थे, 2 रुपए निकाल लिए, तो कैपिटल कितनी बची? 8 रुपए। बट हम क्या करते हैं, जब वो बिजनेस में पैसा देता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। और जब विड्रॉ करता है ना, तो उसको हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है जी? ड्रॉइंग्स। ठीक है, क्या नाम है बेटा? ड्रॉइंग्स है, क्योंकि विड्रॉ कर रहा है तो हमने इस अकाउंट का नाम क्या रख दिया? ड्रॉइंग्स। ठीक है, अच्छा, हबी वाला जो केस था, मैंने उसमें क्या कहा आपको? पहला कि आपने कितने दिए? 10 लगाए, और फिर आपने क्या किया? 2 रुपए निकाल लिए, तो अंत में बचा कितना? 8 रुपए बचा। ठीक है, अच्छा, जो ये वाला मेथड इसमें हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं इसको, इसमें हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कैपिटल कितनी लगाई बिजनेस में? हमने कहा 10 रुपए। अच्छा, बिजनेस में ड्राइंग्स कितनी है? हमने कहा 2 रुपए। ठीक है, अब ये जो कैपिटल है इसमें से ड्राइंग्स को माइनस किया जाता है ईयर एंड पर। ठीक है, मैं लिख देता हूं इस बात को, एट द एंड ऑफ ईयर ड्राइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है इसको? ईयर के एंड पर ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करके दिखाया जाता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। अंत में कितना बचा क्लोजिंग कैपिटल या नेट कैपिटल? कितना? 8 रुपए। तो क्या मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ जी, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है ना? मुस्कान और प्रिया? यस सर। ठीक है, आपको ये बात क्लियर है तो अच्छी बात है, तो आगे चल सकते हैं अब हम यहाँ पर। ये ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को समझाना था मुझे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया ये। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे यहाँ से, और अगला हमारा इसी ट्रांजैक्शन को हमें यूज करना है। ठीक है ना, कि मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला, तो बिजनेस से पैसा निकाला तो 2 अकाउंट, अमेरिकन सिस्टम में 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक तो कैश और एक ड्राइंग। ड्राइंग कुछ नहीं है, कैपिटल अकाउंट है। बस जब ड्राइंग आएगी तो क्या ध्यान देना? कैपिटल डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? कैपिटल में डिक्रीज आ रहा है, याद रहेगा? चलिए, Yes, sir. तो कैपिटल में डिक्रीज आ रहा है, या फिर किसी को लगे सर ऐसा नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, याद नहीं रहेगा, तो ध्यान देना, इसे अपोजिट रूल लगाना इस पर। इसका रूल अपोजिट है, जो इसका इंक्रीज का रूल है ना, वो इसका डिक्रीज का रूल है, अपोजिट रूल लगता है इसमें। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या कह सकता हूँ? ड्राइंग पर अपोजिट रूल लगता है, जो कैपिटल में रूल लगना चाहिए था वो इसमें नहीं लगेगा, इसमें अपोजिट यानी उल्टा रूल लगेगा। चलिए, तो आगे चलें इस रूल को अप्लाई करने के लिए। तो हमारे पास ट्रांजैक्शन है, नहीं, हमने अकाउंट देख लिए, कैश और ड्राइंग। अब कैश क्या है जी बिजनेस के लिए? एसेट। अच्छा, ड्राइंग क्या है ये बताओ? सर कैपिटल ड्राइंग तो Liability. कैपिटल नहीं है। Liability. निकाल, ड्राइंग हाँ को कहने के 2 liability। तरीके हैं, रिडक्शन इन कैपिटल। पहला तो तरीका ये है, दूसरा क्या है सुनना, इसने ड्राइंग की है, इसने बिजनेस से पैसा लिया है, तो ये हमें वापस देगा या नहीं देगा? बताइए, जवाब दीजिए। Yes, sir. बिल्कुल देगा। ड्राइंग की है तो इसने पैसा लिया है बिजनेस से, तो हमारे लिए क्या बन गया?
एसेट बन गया। क्योंकि देखो हो क्या रहा है यहां पर पूरे में, ध्यान से सुनना, कैपिटल क्या है, जो मालिक ने, ऑनर ने बिजनेस में लगाया है, ठीक है। और ड्राइंग क्या है, जो बिजनेस ने मालिक को दिया है, ठीक है। तो ये राइट यहां पर मालिक का क्या राइट है कि बिजनेस से लेगा, लेने का राइट है, का अधिकार है, राइट लिख दूं ना मैं भाई, मैंने बिजनेस में कुछ दिया है तो क्या बिजनेस, मेरा राइट नहीं है बिजनेस से लेने का, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये पैसा मुझे जब मुझे चाहिए मैं वापस ले लूं। ऐसे ही ड्राइंग किसने की है, बिजनेस से की है, ऑनर ने, तो बिजनेस के पास राइट है इससे पैसा वापस लेने का। क्योंकि बिजनेस के पास राइट है इसे वापस लेने का लिए, तो इसे आप एसेट कह सकते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा, एक और कारण मैंने आपको ये भी बताया है, ध्यान से सुनना, जल्दी मत करना, टेंशन में मत आना, समझ नहीं आया तो दोबारा सुनो। वैसे क्लास खत्म होने वाली है, हो सकता है टॉपिक खत्म बीच में रुक जाए ये, ठीक है, 1 मिनट से कम समय बचा है। मैंने आपको ये भी तो बोला है, कैपिटल इज अपोजिट ऑफ ड्राइंग, ठीक है। साथ में देखो तो कैपिटल इज अपोजिट ऑफ एसेट का भी तो अपोजिट है। जब कैपिटल ड्राइंग का भी अपोजिट है, कैपिटल एसेट का भी अपोजिट